भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर की स्टेटमेंट्स इतनी बोल्ड और क्रिस्प होती हैं कि वो न सिर्फ भारत के न्यूज़पेपर्स, भारत के न्यूज़ चैनल्स, बल्कि भारत के बाहर वर्ल्ड मीडिया के अंदर भी वहां पर हेडलाइंस बन जाती हैं। जयशंकर सर की स्टेटमेंट्स को लेकर काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। इसके साथ ही जयशंकर सर जब भी किसी फॉरेन कंट्री की विजिट के ऊपर जाते हैं, वहां पर उन्हें काफी सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इन्वाइट किया जाता है। उनका इंटरव्यू लिया जाता है और डिबेट और डिस्कशंस में उनको हिस्सा बनाया जाता है। और अगर उस दौरान वहां पर किसी ने भी गलती से भारत को घेरने या फिर इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की तो फिर तो उनकी खैर नहीं। अब सेम चीज कुछ ही दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। दरअसल जयशंकर सर 3 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया की विजिट के ऊपर गए थे और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने के साथ साथ जयशंकर सर ने ऑस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज को भी इंटरव्यू दिया था। 7 नवंबर को जयशंकर सर ऑस्ट्रेलिया से भारत भी वापस आ गए। अब तो उसको 6-7 दिन ऊपर हो गए हैं, लेकिन जयशंकर सर ने जो वहां पर स्काई न्यूज को इंटरव्यू दिया था, उस दौरान जयशंकर सर ने जो भी बातें बोली हैं वो आज तक वहां पर हेडलाइंस बनी हुई हैं और वायरल हो रही हैं। दरअसल जयशंकर सर का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, जब सामने से कोई रशिया के ऊपर भारत को घेरता है तो फिर वो उसको अच्छे से जवाब देते हैं। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरव्यू कर रही थी शेरी मार्क्सन। इंटरव्यू के दौरान शेरी मार्क्सन ने जयशंकर सर से पूछा कि भारत के जो रशिया के साथ टाइज हैं, भारत जो आज की डेट में रशिया के साथ दोस्ती निभा रहा है, क्या आपको अंदाजा है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कितना चिंतित है और दुखी होता है? क्या आप इस चीज को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि भारत के जो रशिया के साथ टाइज हैं उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया प्रभावित होता है? जैसे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा, उसके 1-2 सेकंड के अंदर ही जयशंकर सर ने भी इसका बोल्ड जवाब दिया। जयशंकर सर ने अपने रिप्लाई में कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भारत ने किसी भी देश को चिंतित या फिर दुखी होने का कोई कारण दिया हो। अगर इसी लॉजिक के ऊपर सोचा जाए तो फिर भारत भी कह सकता है कि आज की डेट में कितने सारे देश पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बना रहे हैं, क्या भारत उससे चिंतित या दुखी नहीं होगा? यानी इस लॉजिक से अगर भारत को कहा जा रहा है कि रशिया के साथ संबंधों को तोड़ दिया जाए तो फिर भारत के कहने के ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ देने चाहिए। क्या कल को ये देश भारत के कहने के ऊपर ऐसा करेंगे? जयशंकर सर ने आगे कहा कि आज की डेट में मैं और आज का जो दौर चल रहा है उसमें किसी भी देश के एक्सक्लूसिव रिलेशंस कभी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस एक ही देश के साथ संबंध रखे जाएं। अगर भारत उस समय रशिया से क्रूड ऑयल परचेज नहीं करता तो मार्केट में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज के कारण एक नया ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो जाता, जिसके कारण पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। आज हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं, इसलिए तो हम यूक्रेन और रशिया दोनों देशों के साथ बातचीत करके मसले को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी देश और ऑस्ट्रेलिया को भी एक ऐसे देश की जरूरत है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को टेबल के ऊपर नेगोशिएशंस तक लाने में मदद करे, और भारत वही काम कर रहा है। अब देखा जाए तो रिसेंटली भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी एक ऐसी सिमिलर स्टेटमेंट दी थी। स्टार्टिंग में रशियन क्रूड ऑयल वाले क्वेश्चन के ऊपर भारत हमेशा कहता था कि हमें जहां से भी सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा हम परचेज करते रहेंगे, फिर वो रशिया से आए या फिर अमेरिका से। अब आजकल भारत की सरकार इनडायरेक्टली कह रही है कि शुक्र मनाओ भारत ने उस समय रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया, हमने उसको खुद तो यूज किया लेकिन साथ साथ में उसको रिफाइन करके सस्ते दाम के ऊपर यूरोपियन देशों को भी बेचा। एंड अगर भारत ऐसा नहीं करता तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छूते और वेस्टर्न देशों के अंदर भी वहां पर इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता। इसलिए भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके बाकी देशों के ऊपर एहसान ही किया है। यह आजकल भारत का स्टैंड है।